और अब बात करेंगे महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। संगम में लोगों का पवित्र स्नान जारी है और आज सुबह 8 बजे तक 31,34,000 श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। महाकुंभ में स्नान करने वाले का जो रिकॉर्ड है वो अब बढ़ गया है और अब तक कुल 58 करोड़ 34 लाख लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ के अंतिम दिन में जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उसे देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि कुंभ के अंतिम दिन तक महाकुंभ में पवित्र स्नान करने वालों की जो संख्या है वो 60 करोड़ के पार पहुंच जाएगी। तो महाकुंभ जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है, भीड़ उसी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। महाकुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ दिन रात बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ के समापन में अब एक हफ्ते का समय भी नहीं बचा है। ऐसे में जो लोग अब तक महाकुंभ में स्नान करने नहीं जा सके हैं, उनका टारगेट इन्हीं चंद दिनों में त्रिवेणी में स्नान करना है। बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या उन लोगों की है जो इंतजार कर रहे थे कि अंतिम दौर में भीड़ कम होगी और इत्मीनान से दर्शन करेंगे। लेकिन महाकुंभ के प्रति लोगों की आस्था ने जब से महाकुंभ शुरू हुआ तब से अब तक किसी भी वक्त संगम की धरती को खाली नहीं होने दिया। अब तक 57 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान कर चुके हैं। शुरुआती दिनों में जहां आंकड़ा प्रतिदिन 50 लाख के एवरेज से चल रहा था, वो अंतिम के दिनों में 1 करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, लेकिन दिन हो या रात किसी भी समय त्रिवेणी श्रद्धालुओं से खाली नहीं दिख रही है। देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और इस वक्त हम मौजूद है उस सड़क पर जो संगम की ओर जाती है मीडिया सेंटर से। आप देख सकते हैं इसे काली सड़क कहते हैं और काली सड़क पर श्रद्धालुओं का रेला टूटने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 5 दिनों से लगातार हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और यहाँ पर श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने का एक नया रिकॉर्ड बना है। लगभग 57 करोड़ लोगों ने 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से जब से यह स्नान पर्व शुरू हुआ है अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। सूर्य की लालिमा आप देख रहे हैं कि सूर्य जैसे निकल रहे हैं, उसी तरह से श्रद्धालुओं की भी संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। अब मौसम भी बेहद अच्छा है, जिसकी वजह से देश के कोने कोने से लगभग हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 144 साल बाद आए इस महाकुंभ में हर कोई पुण्य का भागीदार बनना चाह रहा है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग महाकुंभ में डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। कोटा झालावाड़ से आए, राजस्थान से जी। यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं देख रहे हैं? कुछ पैदल भी चलना पड़ा होगा? व्यवस्थाएं तो बढ़िया है, काफी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे योगी जी की और हम इससे प्रसन्न हैं। हम झालावाड़ से आए, श्रद्धा की वजह से भीड़ आ रही है यहाँ पे। लोगों की श्रद्धा है। 144 वर्ष का जो मामला है वो कितना काम कर रहा है? बहुत ज्यादा काम कर रहा है वो। अनुमान से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने के बावजूद भी किसी तरह की अव्यवस्था नहीं देखने को मिली है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लोग आ रहे हैं और स्नान करके अपने घर वापस जा रहे हैं। हर व्यक्ति व्यवस्था की तारीफ कर रहा है। इंदौर से अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे स्नान की, आने जाने की व्यवस्था सब अब की बार पहले जितनी भी चीजें पिछली बार हुई थी उसके हिसाब से अब की बार अच्छी व्यवस्था दिख रही है मुझे। ये यहाँ पे प्रशासन की जो व्यवस्था है वो शानदार व्यवस्था है। इसी को देखते हुए पूरे श्रद्धालु आ रहे हैं स्नान करने के लिए गंगा जी का। और आपने स्नान कर लिया, कैसी व्यवस्थाएं थी संगम तक? बढ़िया शानदार स्नान हुआ, बढ़िया मजा आ गया। महाकुंभ मेले में आ रहे लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। इसके बावजूद भी उनके चेहरे पर बिल्कुल थकावट दिखाई नहीं दे रही। जो यहाँ पर अपने सर पर गठरी लिए, झोला लिए और एकदम यहाँ पर पैदल चले आ रहे हैं। लोगों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके बाद भी इन्हें कोई थकान नहीं है और यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो है वो पहुँच रहे हैं और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने को लेकर सभी के मन में ऐसी कामना है कि वो यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाएं और इसी भावना के साथ लोग यहाँ पर बढ़ते आ रहे हैं और आने वाले दिनों में यह आंकड़ा 60 से 65 करोड़ तक भी पहुँच सकता है। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। महाकुंभ मेले में कई तरह की आस्था के रंग देखने को मिले। इसी के बीच अर्जी वाले बाबा भी काफी चर्चा में रहे। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अर्जी लगाई। ये रिपोर्ट आप भी देखिए।
संगम की रेती पर आयोजित महाकुंभ मेले में जहां अखाड़े और नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र है, वहीं सेक्टर 20 स्थित अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में पूरे मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती रही। अपनी मनोकामनाओं को लेकर अर्जी लगाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान की सबसे ज्यादा चर्चा रही। यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अर्जी लगाई। दरअसल ये अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल के पास स्थित है और इसके पीठाधीश्वर हैं निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज। अर्जी वाले हनुमान उज्जैन के पीठाधीश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी जी महाराज के मुताबिक महाकुंभ मेले के दौरान 18 फरवरी तक करीब 5 लाख श्रद्धालुओं ने हनुमान जी को अर्जी लगाई है। तो प्रतिदिन यहाँ 20 से 25,000, 30,000 यहाँ बहुत आधा किलोमीटर की लाइन अर्जी लगाने के लिए हर दिन कुंभ में लगती रही और मैं समझता हूँ कि 3.5-4 लाख, 4.5 लाख भी हो सकती हैं क्योंकि गिनती नहीं की है। इतनी अर्जियां इस कुंभ मेले में अर्जी वाले हनुमान को लोगों ने प्रेषित की हैं। सभी अर्जियों को यहां से उज्जैन हनुमान जी के मंदिर में भेज दिया गया है। उनके मुताबिक अर्जी वाले हनुमान का मंदिर उज्जैन महाकाल मंदिर के पास में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि यहां पर सच्चे मन से 3 बार अर्जी लगाने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मैं समझता हूं कि अर्जी वाले हनुमान उज्जैन जो आकर अपनी 3 बार अर्जी लगाएगा, हनुमान जी उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। 3 बार का विधान ये है कि रस्सी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। अब एक बार आपने विनय की, दूसरी बार आप भावनात्मक जुड़े और तीसरी बात आप समर्पण से जुड़े, क्योंकि बिना समर्पण के कहीं कुछ नहीं है। तो आपकी समर्पण की भावना अगर है तो निश्चित हनुमान जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। लोगों का ऐसा मानना है कि जो श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से यहाँ पर अर्जी लगाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। यही वजह रही कि अर्जी वाले हनुमान जी के शिविर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। सभी लोगों को इस बात से कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। परंतु यहाँ एक बात है कि जिस भावना से आपने अर्जी लगाई होगी, उसी भावना के अनुरूप आपकी कामना पूरी होगी। अर्जी वाले हनुमान जी का मंदिर उज्जैन में स्थित है। साल भर में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु उज्जैन मंदिर में जाकर हनुमान जी को अर्जी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान ही करीब 5 लाख लोगों ने अपनी अर्जियां लगाई हैं, जिसे उज्जैन भेजा गया है। ये सभी अर्जियां हनुमान जयंती के मौके पर हनुमान जी को भेंट की जाती हैं। आधुनिक दौर में न केवल चिट्ठी लिखकर श्रद्धालु अर्जी लगाते हैं, बल्कि ईमेल, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए भी श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं। मैं समझता हूं कि हमारे पास 1 से 1.5 करोड़ अर्जियां पूरे पिछली हनुमान जयंती से लेके अब की हनुमान जयंती तक इकट्ठी हो गई। क्योंकि लोग बाग क्या है कि ईमेल से भी अर्जी लगाते हैं, फोन से भी अर्जी लगाते हैं, व्हाट्सएप से भी अर्जी लगाते हैं और लिखित में तो आके लगाते ही हैं। मतलब डिजिटल पूरी तरह से अर्जी लगाई जा रही है। देखिए, अब हनुमान जी तो पहले से ही डिजिटल हैं, पवन पुत्र हैं। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने समुद्र को एक छलांग में लागा। तो हनुमान जी तो शुरू से ही टेक्नोलॉजी के गुरु हैं, इसीलिए सब लोग हनुमान जी के लिए एक ही बात कहते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्जी के मुताबिक हनुमान जयंती के दिन सभी अर्जियों का विधि विधान से हवन किया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ रही है, इसीलिए 12 अप्रैल के आसपास मंदिर की कमेटी के निर्णय के मुताबिक अर्जियों को हनुमान जी को समर्पित किया जाएगा। देखिए, हनुमान जयंती के दिन या हनुमान जयंती के दूसरे दिन या एक दिन पहले कोई एक विशेष आयोजन हम करते हैं और उसमें पूरी जितनी आज तक की अर्जियां हैं उनकी पुनः अर्जी लगा के और फिर उनका हनुमान जी के मंत्रों से, विशिष्ट मंत्रों से हवन कर दिया जाता है। क्योंकि यहाँ अर्जी कोई पढ़ता नहीं है। यहाँ अर्जी में सब लोग अपने नाम, पते, फोन नंबर लिखते हैं, फिर भी यहाँ अर्जियों को कोई पढ़ता नहीं है। जैसी आपकी अर्जी है वैसी की वैसी अर्जी एक थैली में पैक करके, एक कपड़े की थैली में पैक करके हनुमान जी को प्रेषित की जाती हैं। इस बार जो है 12 अप्रैल को हनुमान जयंती पड़ रही है, जबकि इन अर्जियों को डिस्पोज किया जाएगा, अर्जियां हनुमान जी को लगाई जाएंगी और उसी से हवन भी किया जाएगा। कैमरा पर्सन विपिन राय के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
महाकुंभ में भीड़ को नियंत्रण के लिए किए गए कई बार पुलिस को थोड़ा सख्ती भी करनी पड़ती है। आपको बता दें कि रूट डाइवर्ट करने पड़े, लेकिन कुशल प्रबंधन की वजह से श्रद्धालुओं ने संगम पहुंचकर सकुशल स्नान किया और वापस अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। श्रद्धालु खुश दिखे तो वहीं बड़े अधिकारियों और कांस्टेबल के बीच कड़ी बने डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी ने भी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। महाकुंभ आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं का रैला ऐसा उमड़ा जिसे अधिकारी भी समझ नहीं पाए। जितनी संभावना थी उससे ज्यादा लोग संगम स्नान के लिए पहुंचने लगे। ऐसे में बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए कई बार रूट डाइवर्जन तक करना पड़ा। श्रद्धालुओं को भीड़ की वजह से संगम पहुंचने में थोड़ा विपरीत परिस्थितियों का सामना जरूर करना पड़ा, लेकिन पुलिस के इंतजाम देखकर लोग तारीफ करते नजर आए। कितनी अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं। बहुत अच्छा इनका सहयोग है, बता भी रहे हैं किसको किधर जाना है, तो जिसको किसी को भी कोई जरूरत लगती है, कोई खोया पाया है तो उसकी भी अच्छी व्यवस्था है, देख रहे हैं। और यहाँ अच्छा प्रशासन का अच्छा सहयोग है। बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं पुलिस वाले। जहाँ हम उनसे हेल्प मांग रहे हैं, जहाँ उनको हेल्प देनी चाहिए, हर जगह वो हेल्प कर रहे हैं हमारी। कहीं कहीं पे वो डाइवर्ट कर रहे हैं क्योंकि भीड़ ही इतनी हो रही है, तो पीछे से उनको मतलब ऑर्डर आ रहा है कि डाइवर्ट भगदड़ ना हो जाए, इसलिए वो हमारी सुरक्षा के लिए ही ये सब कर रहे हैं। बाकी बहुत अच्छी अकल्पनीय, बहुत अकल्पनीय, अद्भुत, बहुत अच्छी व्यवस्था है। पुलिस बहुत अच्छी है, बहुत कोऑपरेट किया हम लोग को, बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हर चीज की व्यवस्था अच्छी है, उत्तम है। आप बताइए पुलिस की व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। हम देहरादून से आए हैं, हम जो भी सहयोग मांग रहे हैं वो दे रहे हैं, भरपूर दे रहे हैं, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। महाकुंभ में पूरे आयोजन में यूपी पुलिस के जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए बड़े अफसर ही नहीं बल्कि डिप्टी एसपी से लेकर एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी भी लगातार डटे रहे। सिपाही से लेकर बड़े अधिकारियों तक समन्वय और परिस्थिति के मुताबिक फैसले लेकर यूपी पुलिस ने एक मजबूत टीम की तरह काम किया। अगर पुलिस का कोई भी पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति से उलझेगा तो अपना समय व्यर्थ करेगा, क्योंकि उनको तत्काल, इतनी आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं का लगातार जमावड़ा आ रहा है, तो तत्काल हम लोग उनको गंतव्य की तरफ भेज रहे हैं। स्नानार्थियों को स्नान के लिए, वापस जाने वालों को वापस के लिए, किसी से हाथ जोड़कर, किसी से विनम्रता से। और जो हमारे प्रेशर पॉइंट है, बैरियर पॉइंट है, जहां से हमको उनको नहीं जाने देना है, वहां पर हमें कई बार लाउड हेलर से अनाउंस करते रहते हैं, सख्ती के साथ ह्यूमन चैन भी बनाते हैं। तो ट्रेनिंग भी दिया गया है, साथ में थाने में जब भी शाम को और सुबह गणना होती है उस समय भी थाना प्रभारी द्वारा, सीओ द्वारा और मेरे द्वारा उनको मोटिवेट किया जाता है और उनको बताया गया है कि भाई आप एक विशेष ड्यूटी के लिए आए हैं, आप सामान्य ड्यूटी के लिए नहीं आए हैं, तो आपको अच्छे से व्यवहार करना है। यहाँ पूरी दुनिया से, पूरे देश से लोग श्रद्धालु आए हैं और हमारी कोशिश यही है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। इतने दूर दूर से लोग आए हैं और यहाँ पे अच्छे से स्नान करें और अपने गंतव्य को जाएं। जाहिर है जल पुलिस से लेकर अग्निशमन विभाग और वीवीआईपी मूवमेंट से लेकर क्राउड कंट्रोल तक हर स्तर पर समन्वय आसान नहीं था, लेकिन राजेश द्विवेदी ने अपने अनुभव और बेहतर टीम प्रबंधन के चलते महाकुंभ में तमाम मुश्किल चीजों को भी आसान बना दिया और महाकुंभ नए रिकॉर्ड बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।